أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे दोस्तों, मैं फिर आपके सामने वही हंसता हुआ चेहरा, वही मुखड़ा, वही माथा, वही नजरे, वही अफशुन, वही होठों पे तबस्सुम, वही लहजे में तरन्नुम लिए माइक पर हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कारी इसरार अहमद साकिबी साहब से है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा हजरत वाला से कि मोहब्बत की नजर अहले वफा शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। जनाब कारी इसरार साहब से गुजारिश है कि वो नाते नबी गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। डाइस पर बैठे हुए मुक़र्र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, व उलमाए इज़ाम, हमारे हज़रत क़ारी मुस्लिम अयाज़ साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया, आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक कता और एक कलाम हाजिर करता हूँ। इरशाद। रसूल पाक की रसूल पाक की सुन्नत का पास रहने दे। रसूल पाक की सुन्नत का पास रहने दे। रसूल पाक की रसूल पाक की सुन्नत का पास रहने दे। रसूल पाक की सुन्नत का पास रहने दे। फटे पुराने बदन पर लिबास रहने दे। फटे पुराने बदन पर लिबास रहने दे। रसूल पाक की। और आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं, मुझे रसूल से इश्क है, हम भी करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ अल्ताफ भाई, देखिएगा कि बगैर इश्क बगैर इश्क नबी और ख्वाब जन्नत का। बगैर इश्क नबी और ख्वाब जन्नत का। लगाए बैठा है फिर भी ये आस रहने दे। लगाए बैठा है। और हस्बे वादा एक कलाम कि खालिक ने खुद बयान की अजमत हुजूर की।
खालिक ने खुद बयान की अज़मत हुजूर की, खालिक ने खुद बयान की अज़मत हुजूर की, खालिक ने खुद बयान की, खालिक ने खुद बयान की अज़मत हुजूर की। वजह वजूद खल्क है खिलकत हुजूर की, वजह वजूद खल्क है खिलकत हुजूर की। और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। शेर हाजिर करता हूँ कि अकमल है आखिरी है शरीयत हुजूर की। अकमल 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 है आखिरी है शरीयत हुजूर की, अकमल है आखिरी है सुभान अल्लाह, है आखिरी है अकमल है आखिरी है शरीयत हुजूर की। पैगाम दे गई है ये बेअसत हुजूर की, पैगाम दे गई है ये बेअसत हुजूर की। अब पढ़ता हूँ सुबह शाम दुरूद व सलाम में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। पढ़ता हूँ सुबह शाम दुरूद व सलाम में, पढ़ता हूँ सुबह शाम दुरूद व सलाम में, पढ़ता हूँ सुबह शाम, पढ़ता हूँ सुबह शाम दुरूद व सलाम में, पढ़ता हूँ सुबह शाम दुरूद व सलाम में। ईमान की दलील है मिदहत हुजूर की, सुभान अल्लाह, दलील है मिदहत हुजूर की। ईमान की दलील है मिदहत हुजूर की। मुझ पर खुदाए पाक का एहसान है बड़ा, सब पर हम पर खुदाए पाक का एहसान है बड़ा, कि हम पर खुदाए पाक का, हम पर खुदाए पाक का एहसान है बड़ा। बख्शी है उसने मुझको जो निस्बत हुजूर की, बख्शी है उसने मुझको जो निस्बत हुजूर की। अगरचे गुनाहगार हूँ मुझको यकीन है, गरचे गुनाहगार हूँ मुझको यकीन है, गरचे गुनाहगार हूँ, गरचे गुनाहगार हूँ मुझको यकीन है। महशर के दिन मिलेगी शफाअत हुजूर की, महशर के दिन मिलेगी शफाअत हुजूर की। खालिक ने खुद बयान की अज़मत हुजूर की। वक्त है अभी अल्ताफ साहब, फिर और मौका इंशाअल्लाह देंगे। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने कारी इसरार साहब रूबरू थे, लेकिन आपने जिंदा दिली का सबूत नहीं दिया। अभी मौलाना हबीबुल मुत्तकीन साहब तहजीब व तमद्दुन और तालीम व तअल्लुम की बातें कर रहे थे। हजरत मुस्लिम अयाजुद्दीन अयाज साहब आज के इस बैनर तले इस बात का मैं ऐलान करता हूं कि आज के इमाम को अपने बाप का गुलाम समझ बैठा है।
अपने बच्चों को नहीं भेजते, न मकतब में न मदरसे में, वो तहजीब कहाँ सीखेंगे? वो तो बेचारा 3500 रुपया वाला इमाम साहब था, वो नमाज पढ़ा रहा था। अब जब रुकू में गया तो देखा कि एक सांप है, तो इमाम साहब रुकू में हैं तो हैं। हाजी साहब पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हाजी साहब का मूड खराब हो गया कि इमाम साहब का क्या हो गया भाई, एकदम रुकू में हैं तो हैं। तो इशारा करके बोले कि इमाम साहब क्या हुआ, उठिए। तो इमाम साहब बोले कि अगर बोलेंगे तो नियत टूट जाएगी। वो इशारा किए कि देख सांप है। हाजी साहब थोड़ा सा नजर पीछे करके देखे थे, वो सांप तो है। हाजी साहब कह रहे हैं कि दूध तेरे थे इमाम साहब, ये तो होरवा सांप है जो काटता थोड़ू है, ये होरवा सांप है, काटता नहीं है। इमाम साहब का मूड खराब हो गया। वो नियत तोड़े के बाद बोलता है कि तनख्वाह देते हैं 3500, का समझते हैं जान दे दें। तो हालात ऐसे हैं कि अपने बच्चों को मदरसे में, हमने कहा नहीं, मौलाना हबीबुल मुत्तकीन साहब की बातें इस बात की गवाही दे रही है कि अगर नस्लों में ईमान बाकी रखना हो, मदरसों को आबाद कीजिए, मकतब को आबाद कीजिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। मेरे दोस्तों,